नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भाजपा में शामिल नेता वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए नारे दिया करते हैं, मगर जमीनी हकीकत क्या है ये आज किसी से छिपी नहीं है। वैसे तो भाजपा राज में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होना कोई नई बात नहीं है। हम पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से मोदी राज में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो खबर चर्चा में है उस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। ऐसी गंभीर घटना सामने आई है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कर्नाटक की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते और HD रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना इन दिनों सुर्खियां में छाए हुए हैं। और उनके इस तरह से खबरों में रहने का कारण जो है वो कोई महान कार्य नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किया गया अपराध है। जी हाँ, उन पर सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। उनके आरोपों के बारे में बताएं उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हासन लोकसभा से NDA के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र HD कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। साहब जिस तरह से वोट मांग रहे हैं, ऐसे में एक बात तो साफ है कि भाजपा को खुद के फायदे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। तभी तो ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। खैर, आपको बता दें कि HD देवगौड़ा के पोते और JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल के लगातार कई वीडियो सामने आए हैं। पुलिस में दी गई शिकायत में पीड़िताओं के बयान हैं जो प्रज्वल की हैवानियत बयां कर रहे हैं। कुछ लोग प्रज्वल की इस हरकत को लेकर उन्हें मानसिक बीमार बता रहे हैं तो कुछ सेक्स एडिक्टेड बता रहे हैं। महिला आयोग ने इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करार दिया है। बताया जा रहा है कि अधिकांश वीडियो में महिलाएं प्रज्वल से उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही हैं, वो गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन वो उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है। इतना ही नहीं, वो खुद इस यौन शोषण का वीडियो बनाते हुए भी कई क्लिप में नजर आ रहे हैं। रेवन्ना की घरेलू सहायिका की शिकायत के आधार पर जिले के हेलेन रासीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि काम शुरू करने के 4 महीने बाद रेवन्ना उनका यौन उत्पीड़न करने लगे, जबकि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके अश्लील बातें करते थे। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जान को भी खतरा है। उनके घर में काम करने वाली महिला ने बताया कि उसने अन्य महिलाओं के वीडियो देखने के बाद हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना उसे अपने क्वार्टर पर बुलाते थे। उस क्वार्टर में 6 महिला स्टाफ हैं। प्रज्वल के घर आते ही सभी जरे रहते थे। मेल स्टाफ ने कई बार महिला स्टाफ को आगाह किया था। नौकरानी ने बताया कि HD देवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना ने मिलकर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है। जब भी HD रेवन्ना की पत्नी घर से बाहर रहती थी तो वो महिला स्टाफ को बुलाते थे, उन्हें गलत तरीके से छूते थे, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता था। और भी ना जाने कितने आरोप लगाए गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ये वो आरोपी हैं जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री वोट की अपील करते हैं। भाजपा अपने सराखों पर बचाती है और अब जब इतना बड़ा सच दुनिया के सामने आ गया है तो भाजपा ने भी सफाइयां पेश करनी शुरू कर दी हैं। इसी मामले को लेकर बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा ने दावा किया था कि उन्होंने दिसंबर 2023 में प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें सरकारी अधिकारियों सहित महिलाओं के यौन कृत्यों के करीब 3000 वीडियो हैं। इनका इस्तेमाल प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया है। 8 दिसंबर 2023 को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को लिखे गए पत्र में देवराजे गौड़ा ने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना सहित HD देवगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। गौड़ा ने कहा कि पेनड्राइव में कुल 2976 वीडियो थे और फुटेज में दिखाई गई कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी थीं। इन वीडियो का इस्तेमाल उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल रखने को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने अपने पत्र में आगे कहा कि अगर हम JDS के साथ गठबंधन करते हैं और अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए हासन में JDS के उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो विरोधी इन वीडियो को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। अब जिस हिसाब से भाजपा नेता सफाई दे रहे हैं उससे एक बात और सामने निकल कर आती है कि भाजपाइयों को ये पड़ी है कि इन वीडियो का विपक्षी दल इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये चिंता बिल्कुल भी नहीं है कितनी महिलाओं के साथ भला कोई कैसे अत्याचार कर सकता है, और ना ही इन महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग की।
बल्कि ये मांग भी कर्नाटक सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नाग लक्ष्मी चौधरी की ओर से सरकार को लिखे पत्र के बाद प्रज्वल से जुड़े एक कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। नाग लक्ष्मी ने कहा, मुझे प्रज्वल के खिलाफ शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव मिली। जब मैंने इस पेन ड्राइव को लगाकर वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रज्वल अलग अलग महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता था, यौन शोषण करता नजर आ रहा था। वीडियो में महिलाएं खुद को छोड़ने की उससे गुहार लगा रही थी। ये वीडियो इतने आपत्तिजनक है कि मैं उन्हें देख नहीं सकी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप समझ सकते हैं कि जब मैं उसे देख नहीं पाई, बयान नहीं कर सकती, उस सीन को सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, तो उन महिलाओं पर क्या बीती होगी। मैंने तत्काल सीएम को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने मामले में रविवार को एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच पता चला कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। कर्नाटक के हासन से सांसद रेवन्ना इसी सीट से लोकसभा चुनाव जेडीएस के कैंडिडेट हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। वहीं अब इस मामले पर प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने कहा कि मैं नहीं जानता ये कैसा षड्यंत्र रचाया गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आसानी से डरकर भाग जाओ। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किए हैं वे 4 से 5 साल पुराने हैं। प्रज्वल को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। रेवन्ना ने कहा कि राज्य सरकार को इस केस की जांच करने दीजिए। प्रज्वल वैसे भी विदेश जाने वाला था। पिछले 40 साल में कांग्रेस की सरकार में हमने कई जांच का सामना किया है। मैंने अब तक देवगौड़ा से इस बारे में बात नहीं की। सारी कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। वहीं इस मामले को लेकर अब विपक्ष भी भाजपा और ऐसे गुनहगारों पर हमलावर है। इसे मामले को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जमकर के घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिन नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले खुद जाते हैं, मंच पर उसकी तारीफ करते हैं, आज कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला। मोदी जी, क्या अब भी आप चुप रहेंगे? बात तो सही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, यही किसी और शासन में होता तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सवालों की झड़ी लगा देती। लेकिन अभी सब कुछ जानते हुए भी भाजपा के नेता खामोश बैठे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार घेर रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे मामले पर घेरते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ किस्से, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है। लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। यह पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, यह पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी है। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की यह फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद
और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? आज जिस तरह से ये बातें सामने आई हैं, ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर कब तक भाजपा राज में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? कब तक बेटियों को ऐसे ही दरिंदगी का सामना करना पड़ेगा? कब तक इन नेताओं की मनमानी आम जनता पर चलती रहेगी? सवाल कई हैं जिनका जवाब आज शायद ना पीएम मोदी के पास है और ना ही किसी भाजपाई नेता के पास है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे से मतलब है, बाकी इनके राज में जनता पर क्या हश्र हो रहा है इससे इनको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद से एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर कब तक प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को भाजपा और पीएम मोदी संरक्षण देते रहेंगे। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।